तो कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अकेली थी, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स की जगह अपनी नानी के घर में रहा करती है, जहां उसे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी नानी का एक दोस्त भी होता है जो हर समय बस एलिस को गंदी नज़रों से देखता रहता है। साथ ही वह एलिस के साथ कई बार पकड़दम पकड़दाई भी खेल चुका है, जिसके बारे में उसकी नानी को भी पता होता है, मगर वह इस चीज़ के लिए अपने दोस्त को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें एलिस की ज़रा भी परवाह नहीं रहती थी। वो उसे बस एक अनजान लड़की की तरह मानती थी। फिर हमेशा की तरह एलिस अपने काम पर आई, जहां वह एक रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग का काम किया करती है। वह अपने काम में बहुत परफेक्ट थी और उसे घर में रहने के बजाय रेस्टोरेंट में काम करना पसंद था। शाम के समय जब उसकी छुट्टी हुई तो वह अपने घर की ओर जाने लगी, लेकिन वो इससे ज़रा भी खुश नहीं होती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं वापस से घर ना जाऊं। रास्ते के दौरान उसे एक काली गाड़ी नजर आई, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो वह किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देती और सीधा अपने घर चली आई। आज रात फिर से उसकी नानी का फ्रेंड घर में ही रुकने वाला था और एक और बार वो एलिस के साथ पक्का डंपक ढाई खेलता है। अगले दिन हर रोज़ की तरह एलिस अपनी मॉम से बात करती है, जहां वो उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन उसकी मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो बस एलिस को यही सलाह देती है कि तुम्हें उसी घर में रहना है, तो इतनी तकलीफ़ तुम आराम से सह सकती हो। फिर वह अपने काम पर आ गई, लेकिन आज का दिन उसके लिए सबसे बुरा होने वाला था, क्योंकि जब उसकी छुट्टी हुई तो वह हर रोज़ की तरह सेम रास्ते से घर जाती है, मगर आज भी वह देखती है कि वही काली गाड़ी फिर से रास्ते में खड़ी है। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वह जल्दीबाजी में घर की ओर जाने लगती है। पर उसी समय वह गाड़ी भी उसका पीछा करने लगी और एक जगह आने पर अचानक से कोई आदमी एलिस को किडनैप कर लेता है। वह एलिस को वहीं काली गाड़ी में ले गया, जहां वह उसके साथ पकड़दम पकड़ाई खेलना शुरू करता। मगर उस किडनैपर का मन यहाँ भी नहीं भरा, तो वो एलिस को बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगा, जहां वो उसे अपने घर ले गया ताकि वो अच्छे से इस मोमेंट का मज़ा ले सके। वो वापस से एलिस की गुफा में धमाके करता है, जिससे एलिस पूरी तरह डर गई थी। मगर उसे इन सब की पहले से ही आदत होती है, तो उसे कुछ भी नया नहीं लगता। वह जानती थी कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए वह किडनैपर की सारी बातें मानने का फैसला करती है, जहाँ हर रोज़ किडनैपर उसके साथ ढमम पकड़ ढाई खेला करता। पर इस चीज़ के लिए एलिस ना तो चिल्लाती है और ना ही कुछ हरकत करती है। वो कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये सुनकर किडनैपर थोड़ा हैरान हुआ और वह सोचता है कि यह लड़की मेरे साथ कैसे रह सकती है। अब एलिस को किडनैप हुए काफ़ी दिन बीत गए थे और वह हमेशा बेड पर ही बंदी रहती थी। जब किडनैपर का मन कुछ भी करने का होता था तो वह सीधा मजदूरी करने के लिए बढ़ता था। एलिस हमेशा शांत रहती थी, क्योंकि वह बस किसी तरह यहाँ से भागने का सही मौका ढूंढ रही थी। इसलिए वह हर दिन किडनैपर से मीठी मीठी बातें करने लगी ताकि वह उसका दिल जीत सके। ऐसा ही हुआ। एलिस उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। वो मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और जब उनका मन मुझसे भर जाता है तो वह मुझे छोड़कर चले जाते हैं। यह सब सुनकर वो किडनैपर भी थोड़ा इमोशनल हो गया और कई दिनों बाद एलिस के हाथों को खोल देता है ताकि वह थोड़ा चैन से रह सके। मगर वहीं से एलिस का प्लान स्टार्ट होता है। वो बाथरूम जाने का बहाना करते हुए अपने कुछ बाल बेड के नीचे फेंक देती है। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ने लगती है। साथ ही वह बहुत देर तक बाथरूम में यहाँ से भागने का प्लान सोचती रहती है, लेकिन किडनैपर बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एलिस को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। इसलिए वह उसी समय बाथरूम में आ गया और गुस्से में कहता है कि तुम इतनी देर तक कुछ भी नहीं कर सकती। पर एलिस उसके करीब जाने लगी और बताती है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हम एलिस की नानी को देखते हैं, जो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है कि एलिस कई दिनों से घर नहीं आई है और अब तक उसका कोई भी पता नहीं है। साथ ही उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वाले भी छानबीन करना शुरू कर देते हैं, जहां वह सबसे पहले एलिस के पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, मगर वहां से भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि एलिस की मॉम ऐसा बिहेव करती है जैसे उन्हें एलिस के गायब होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और बताती है कि एलिस कहीं घूमने चली गई होगी तो कुछ दिनों बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस वाले रुकने वालों में से नहीं थे। वह हर जगह एलिस के बारे में पता करते हैं
और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि इस केस में उन्हें कोई मदद मिल सके। उधर रात के समय जब किडनैपर सो गया था तो एलिस अभी भी नहीं सोई थी। वह चुपके से बेड से उठकर एक टेलीफोन के पास गई और मदद के लिए कॉल लगाने लगी। मगर अचानक से किडनैपर की आंखें खुल गईं और वो एलिस को पकड़कर पीटते हुए उसके सर पर गन रख देता है। वो कहता है कि अगर तुम वापस से भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन एलिस बहाना बनाती है कि मैं भाग नहीं रही थी, बल्कि मैं तो कुछ खाने का सामान ढूंढ रही थी। अगले दिन जब वो किडनैपर उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था तो एलिस उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे मिलने हर रोज़ आती रहूँगी। ये सुनकर पहले तो वो किडनैपर उसकी बातों में नहीं आता, पर इतने दिनों से एलिस उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी तो उसे भी एलिस से लगाव हो चुका था, इसलिए वो उसे छोड़ने का फैसला करता है। साथ ही एलिस ने उससे वादा किया था कि अगर वह उसे छोड़ देगा तो वो किडनैपर के बारे में पुलिस को नहीं बताएगी। और वैसे भी पूरे समय एलिस की आंखों पर पट्टी लगी रहती थी तो उसने किडनैपर का चेहरा भी नहीं देखा था। मगर यह उसकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब भी वह एलिस के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता था तो एलिस उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी शक्ल पहचानने की कोशिश करती रहती थी और अब तक उसे थोड़ा बहुत चेहरा भी याद हो गया था। वहीं किडनैपर उसे गाड़ी में बैठाकर एक रास्ते में छोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर उसने किसी को मेरे बारे में बताया तो वह उसे मार देगा। एलिस भी उसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद वह दौड़ते हुए अपने घर आई और अपनी नानी को बताती है कि मैं किडनैपर के चंगुल से भाग कर आई हूँ। पर यह सब सुनकर उसकी नानी नॉर्मल रिएक्ट करती है और वह पुलिस को कॉल करके बताने लगी कि तुम केस बंद कर दो क्योंकि एलिस घर आ चुकी है। पर अगले दिन पुलिस वाले एलिस से पूछताछ करते हैं, जहां एलिस उन्हें सारी बातें बताने लगी कि वह किडनैपर कैसा दिखता है और उसकी एक काली गाड़ी है। साथ ही वह उन्हें किडनैपर के घर के बारे में बताती है कि उसके घर में एक ही कमरा है और वह अकेला पूरे काम को अंजाम देता आया है। पुलिस वाला उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, जिसके बाद वो एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुला सकता हूँ, तो तुम सारे जवाब देने के लिए तैयार रहना। वह ऑफिसर केस पर काम करना शुरू करता है। एक दिन जब वह कॉल करके एलिस से बात करना चाहता था तो उसकी नानी का फ्रेंड झूठ कहने लगा कि एलिस घर पर नहीं है और वह दूसरे मर्दों के साथ मजदूरी करने में बिजी है। यह सुनकर जब अगले दिन ऑफिसर एलिस से इस बारे में पूछता है तो वह उसे अपनी नानी के फ्रेंड का सारा सच बता देती है, जिसके चलते पुलिस वाले उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही केस चलता रहा और एक दिन जब ऑफिसर सड़क पर लगे सारे कैमरों को चेक कर रहा था तो अचानक उसे वो काली गाड़ी दिख जाती है। साथ ही उसे किडनैपर का चेहरा भी दिख गया तो वह किसी तरह उसे ढूंढना शुरू करते हैं। एक शाम ऑफिसर किडनैपर की फ़ोटो एलिस को दिखाता है और पूछता है कि तुम इस इंसान को जानती हो? तो एलिस भी बताती है कि यही वह किडनैपर है और इसी काली गाड़ी ने उस रात मेरा पीछा किया था। इसके बाद गाड़ी के नंबर को ट्रैक करके पुलिस वालों को किडनैपर का घर मिल जाता है और वह चुपके से सीधे घर में घुसकर छानबीन शुरू करते हैं, जहां उन्हें बेड के नीचे से एलिस के बाल मिले और साथ ही बाथरूम के शीशे पर एलिस के फिंगरप्रिंट्स भी थे। पुलिस वाले उसी समय किडनैपर को पकड़ लेते हैं क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और अब उसे उम्र कैद की सज़ा होने वाली थी। फिर आखिर में हम देखते हैं कि एलिस अपनी नानी का घर छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ रहने लगी जहां उसे बहुत प्यार मिलता था। और फिर हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं जहां अब एलिस बड़ी हो चुकी है और अब वो एक पुलिस ऑफिसर होती है और इसी के साथ हमारी यह मूवी एंड होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।